किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। अच्छा, MS स्वामीनाथन वाला है ना, हर क्रांति। अच्छा, वो आया था जो है कौशल विकास का संविधान का 2 क्वेश्चन था। कौशल विकास भी पूछा गया था। हाँ, कौशल विकास के संविधान में 2 क्वेश्चन था। एक भारत और संघ वाला पूछा था, राज्य जो, और एक अनुच्छेद 100 का 3 पूछा हुआ था। कैलेंडर और घड़ी को छोड़ दीजिए, बाकी सब घड़ी को छोड़ दें, बाकी सब पूछा गया। बाकी सब। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे SSC GD एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे। ये सारी जानकारी आपको इन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा रहा? बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ है। पेपर का लेवल आज का क्या था? बहुत ही ज्यादा आसान भी नहीं था और बहुत ही ज्यादा कठिन भी नहीं था। मतलब क्या था लेवल? हिंदी कैसा पूछा? हिंदी तो इजी था। इजी था। और जो आपका ये रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग भी ठीक ठाक था। मैथ थोड़ा टफ था, मैथ आता नहीं। मैथ क्या था? टफ था ज्यादा नहीं। GS तो ठीक था। GS ठीक था। GS के क्वेश्चन कुछ बताइए थोड़ा जो याद हो। GS का क्वेश्चन आया था, उसमें MS स्वामीनाथन वाला है ना, हर क्रांति। अच्छा, वो आया था। और MS स्वामीनाथन का हरित क्रांति से रिलेटेड, और जो है कौशल विकास का संविधान का 2 क्वेश्चन था। अच्छा, कौशल विकास भी पूछा गया था। हाँ, कौशल विकास के संविधान का 2 क्वेश्चन था। एक अच्छा, भारत और संघ वाला पूछा था, राज्य जो, और एक अनुच्छेद 100 का 3 पूछा हुआ था। और मैथ में हर चैप्टर से मतलब कि जो काम समय चाहिए हर सवाल था। अच्छा, LCM SCF ये भी पूछा गया था। इसमें जो है भिन्न भी आया। अच्छा, मेंसुरेशन पूछा गया था कि नहीं? हाँ, या डायमीटर या बेलन वगैरह शंकु से पूछा गया। अच्छा, शंकु से पूछा गया था। और किस टॉपिक से पूछा गया था? सिंप्लीफिकेशन कितना रहा होगा? सिंप्लीफिकेशन नहीं था। नहीं, ये तो नहीं, ये नहीं दिखा। सिंप्लीफिकेशन जरूर रहा होगा, जैसे कि मतलब कि सॉल्व करने के लिए बदमाश के नियम के अकॉर्डिंग, या वैसे भी सिंप्लीफिकेशन नहीं था। रीजनिंग में था। अच्छा, रीजनिंग वो मैथमेटिकल रीजनिंग दिया था इसका मतलब। अच्छा, ये बताइए जो इसमें टाइम और पूछा गया था कि नहीं? टाइम काम समय पूछा गया, 2 सवाल पूछा। अच्छा, टाइम डिस्टेंस से, समय दूरी से नहीं, धारा ना हो, या जो है 2 व्यक्ति थे जो चाल समय से पूछा गया। समय दूरी चाल से पूछा गया था क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ये बताइए सर, हिंदी का क्या था, कैसा पूछा गया? हिंदी बहुत ही आसान थी। क्या पूछा था गया था? कुछ विलोम शब्द, पर्यायवाची और 5 क्वेश्चन उसमें जो भरने वाला आता नहीं है, खाली स्थान जो होता है, पैराग्राफ देखो, उसमें जो है कीवर्ड छांट के भरना है, वो था। और मुहावरे थे। अच्छा, पर्यायवाची था। पर्यायवाची भी पूछा गया था, मुहावरे भी पूछा गया था। क्या जो है विश्लेषण, एडजेक्टिव वगैरह जो विश्लेषण होते हैं, विशेषण पूछा गया? नहीं, इसके पहले पूछा जा रहा था भाववाचक संज्ञा। अच्छा, संज्ञा पूछी गई थी, भाववाचक। और इसके अलावा क्या पूछा गया था ये बताइए सर? उसमें GS में क्या इकोनॉमिक्स पूछा गया था? GS में जनगणना पूछा गया था, 2011 का जनगणना, साक्षरता पे। अच्छा, साक्षरता से। और क्या इसके अलावा? सर याद। चलिए, थैंक यू। इधर आइए। पेपर बहुत अच्छा पेपर, 1 नंबर गया है। कितना अटेम्प्ट कर दिए? अरे सर पूछिए मत, अटेम्प्ट का रिजल्ट के आने बारी मालूम। अटेम्प्ट कितना? 60 अटेम्प्ट पूरा कर दिए हैं। 65 पूरा अटेम्प्ट जितना पेपर था सब कर दिए। 100 पूरा 100 क्वेश्चन, मतलब जो 80 क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन जो था 100% पूरा कर दिए। जी हाँ सर, पेपर कैसा रहा? 1 नंबर। पेपर लेवल क्या? कुछ मैथ के सवाल नहीं समझ में आ रहे थे, बाकी सब तो सही थे बस। अच्छा, मैथ के सवाल समझ नहीं आ रहे, बाकी सब सही थे। मैथ थोड़ा कठिन लग रहा था आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, संस्कृत ये सॉरी रीजनिंग कैसा लगा? 1 नंबर था सब। 1 नंबर सब गर्दा हो गया एग्जाम। हिंदी कैसा था? हिंदी भी 1 नंबर। अच्छा, इधर आइए। पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। कितना अटेम्प्ट किया? 62। पेपर का लेवल आपके गाड़ी कैसा लगा? जैसा प्रीवियस पेपर आ रहा है अभी, जैसे एग्जाम शिफ्ट चल रही है वैसा ही पेपर आया, कोई चेंज नहीं आ रहा है। कठिन नहीं लगा? वही इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन वही आ रहे हैं। कैसा रहा? हिंदी भी सही था। हिंदी सही था। अच्छा, इसके अलावा जो आपका रीजनिंग पूछा गया, ये कैसा था? रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन थे वो टाइम टेकिंग थे। हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे जो टाइम ले रहे थे, वो थे। इसके अलावा जो आपका GS पूछा गया, GS कैसा था? GS भी नॉर्मल थी, कोई बहुत हार्ड नहीं था। आर्टिकल 1 या 2 ऐसे करके पूछा था। भारत संघ राज्य, सही से बताइए पूरा। भारत वो पहला आर्टिकल है ना। अच्छा। भारत संघ राज्य होगा। अच्छा, तो वही पूछा था, उसको पूछा था। अच्छा। और मिल्खा सिंह पूछा था फ्लाइंग सिख कौन है? मिल्खा सिंह जो धावक थे उससे। हाँ, उससे फ्लाइंग सिख कौन है इसमें ऑप्शन था के नाम से जाने। और क्या पूछा गया था? और था बस यही क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा संविधान ने पूछा था क्या?
नहीं, संविधान सही आर्टिकल से क्वेश्चन थे अच्छा, आर्टिकल से क्वेश्चन संविधान और लोक नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं। डांस वगैरह पूछा गया था। हाँ, अच्छा, त्योहार वाले डांस- पूछा गया था क्या? नहीं, 2 डांस के क्वेश्चन थे, एक त्योहार से भी था। अच्छा, त्योहार से भी था। और जैन धर्म से रिलेटेड था। अच्छा, जियोग्राफी नहीं पूछा गया था क्या? ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन था, वो विंड करके, वो मतलब हवा किस तरफ से चलती है। अच्छा, विंड से रिलेटेड, हवा से। और क्या क्वेश्चन थे जो है इसमें, जो इतिहास ज्ञान नहीं था क्या? इतिहास से नहीं, इतिहास से क्वेश्चन नहीं था। मॉडर्न हिस्ट्री इतिहास से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था इतिहास क्या का, था ये? वो बाणभट्ट से रिलेटेड था। अच्छा, बाणभट्ट हर्षचरित तो बाणभट्ट थे ना। अच्छा, बाणभट्ट जो लेखक थे। हाँ, वही उसके बारे में आया था। और क्या पूछा गया था इसके अलावा? और कुछ याद। चलिए, थैंक यू। कौन सा चैनल है? रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 1। सर, पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत बढ़िया था। बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट कर दिए हो? 79 अटेम्प्ट किए हैं 79 जी। 79 क्वेश्चन। जी। एक क्वेश्चन कैसे छूट गया? एक क्वेश्चन अब जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट में अच्छा, नहीं तो वो भी कर देते आप। वो भी हो जाता। ये- बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, मैथ का भी इजी था, सब चीज का भी था, मतलब पूरा बहुत सरल था। बहुत सरल था। नहीं, नहीं, कोई भी नॉर्मल लड़का रहेगा अगर पढ़ के जा रहा है तो कर लेगा आराम से। पूरा 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 तो का कभी पूरा। करके कोई नहीं बताया था कि हाँ पूरा कर लिया। नहीं, पर जिस हिसाब से इस टाइम पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल अच्छा, है। कुछ क्वेश्चन याद हो जीएस उसकी बताइए थोड़ा। मैथ का हम बता सकते अच्छा, हैं। बताइए सर। हम मैथ का जैसे कि वर्क एंड टाइम से है। अच्छा। वर्क एंड जैसे 2 आदमी मिलके काम कर रहे हैं, अच्छा। तो एक आदमी का दिया, एक आदमी का पूछ रहा है। अच्छा। ठीक, और एक और था जिसमें 2, उसमें भी 3 आदमी मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा। तो 2 का मतलब छोड़ने का दे रहा है एक, और एक फिर तीसरे का पूछ रहा है। अच्छा। और एक सिंपल है वो चक्रवृद्धि ब्याज का था, अच्छा, उसमें का था। कंपाउंड इंटरेस्ट। और भिन्न का था, बड़ी भिन्न छोटी भिन्न था। और एलसीएम का था। एलसीएम एससीएम भी हाँ, पूछा। ये भी था। और ये बताइए सर, रीजनिंग में क्या पूछे गए सवाल? रीजनिंग में एकदम नॉर्मल था। जैसे इस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए? टॉपिक सभी लगभग थे, जितने अच्छा, टॉपिक सभी हैं सभी थे। एज रिलेशन, जैसे करें रिलेशन, ये मतलब ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन पूछा गया। हाँ, इसमें रीजन कितना रहा? मैथमेटिकल था, लगभग सभी थे। और फिर ये क्या बोलते हैं, वो जैसे नहीं होता, फिगर से भी था। फिगर से सब लगभग। नॉन वर्बल रीजनिंग पूछा गया। हाँ, नॉर्मल वाटर इमेज था कि नहीं? वाटर इमेज मिरर इमेज था। मिरर इमेज था। अच्छा, पेपर कटिंग फोल्डिंग पूछा गया था कि नहीं? पेपर कटिंग कटिंग फोल्डिंग हाँ था। अच्छा। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन था, इसका भी था। और इसके अलावा और किस टॉपिक से रीजनिंग? लगभग सभी क्वेश्चन कैलेंडर और घड़ी को छोड़ दीजिए, बाकी सब। घड़ी को छोड़ दें, बाकी सब पूछा गया। हाँ, बाकी सबको है। अच्छा, डाइस पूछा गया था? डाइस नहीं पूछा गया। डाइस नहीं पूछा गया था। अच्छा, डाइस पूछा गया था? नहीं पूछा गया था। और इसमें क्या पूछा गया था रीजनिंग, थोड़ा और बताइए। रीजनिंग में जैसे सीरीज आया था, 2 सीरीज नंबर साइलोज नंबर सीरीज आया था। में पूछा गया था। एक पूछा गया। इसमें कोडिंग डिकोडिंग आया था। कोडिंग ज्यादा थे, पेपर बहुत आसान था। पेपर नॉर्मल है। वेन डायग्राम कितना पूछा गया था? एक नहीं, वो नहीं, वो साइलोजम था। सीटिंग अरेंजमेंट था कि नहीं? एक क्वेश्चन थे, दो question। 2 क्वेश्चन थे। अच्छा। वो दर्पण प्रतिबिंब वाला एक था। अच्छा, दर्पण। अच्छा, जीएस के क्वेश्चन बताइए आप लोग कितने पूछा था। भारत राज्यों का संघ है किस आर्टिकल में बताया गया? भारत राज्यों का संघ है किस आर्टिकल में बताया उसके गया? बाद बताया गया था कि 100 के 3 में अच्छा। गणपूर्ति के लिए कितनी संख्या चाहिए? अच्छा, 100 के 3 में अच्छा। कितनी गणपूर्ति के लिए चाहिए संख्या? इसके अलावा और किस टॉपिक से पूछे गए थे? करंट अफेयर का सवाल नहीं था, बस एक जीडीपी के बारे में पूछा था कि ग्रोथ रेट क्या है 1950 से लेके अब तक की। अच्छा, करंट अफेयर का सवाल ही नहीं पूछा गया था? नहीं, कुछ भी नहीं किया, रोल से कुछ नहीं। एक 2022 का था, क्या? ध्यान नहीं क्या है, लेकिन एक भारतनाट्यम से रुक्मिणी सिंह का पूछा था। अच्छा, इसके अलावा और भी क्वेश्चन थे जीडी में पूछे गए थे इसमें? पूछे तो गए थे, लेकिन याद नहीं आ रहे। साइंस में पूछा गया? साइंस से का एक पूछे सवाल गए। था, नाइट्रोजन का द्रव्यमान बताइए। नाइट्रोजन का क्या? द्रव्यमान संख्या। 14 था उसमें। अच्छा, और क्या पूछा गया था? फिजिक्स नहीं पूछा था क्या? फिजिक्स बायोलॉजी से आज नहीं था क्या? एक को? बायोलॉजी से भी नहीं, अच्छा, एक भी नहीं था। वही था पेपर। अच्छा, इकोनॉमिक्स से क्या क्वेश्चन था, कुछ आइडिया हो? से तो से था भारत की किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। अच्छा, किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? वो भी बिहार। आप टिक लगा के आए। इसमें जो है आपका जैसे कि इंडियन कल्चर में क्या क्वेश्चन थे? कुछ एक पूछा था कि एक महिला का नाम देखिए, किस नृत्य से संबंध है? अच्छा, नृत्य से रुक्मिणी संबंधित। सिंह की भारतनाट्यम से। अच्छा, भरतनाट्यम से। अच्छा, और इसके अलावा क्या जो है त्योहार वार पूछा गया था? त्योहार के बारे में क्षत्रिय पूछा था, किस आंदोलन से प्रभावित था उससे। तंत्र करके था, आसन से। अच्छा, इसके अलावा और किस टॉपिक से पूछे गए थे, मतलब कि इसी जीएस में ही और क्या पूछा गया था? जीएस में लगभग हिस्ट्री का हिस्ट्री का बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हाँ, ये हर्षचरित उसके वो पूछे थे। हर्षचरित किसकी रचना है? किसकी बाणभट्ट पुस्तक है या किसकी रचना? हाँ, वही। और इसके अलावा क्या सर, इसमें जो आपका रीजनिंग सॉरी जीएस में ही
इंडियन कल्चर में जो, या छोड़ दो इसको, जियोग्राफी में क्या पूछा गया था? क्षत्रिय का आया था कि वो किस चीज से जियोग्राफी संबंधित है। जियोग्राफी में तो याद नहीं आ रहा है कुछ। नदिया, पठार, पहाड़ कुछ नहीं पूछा गया था? उसमें दर्रा और नहीं, उसमें मौसम संबंधित पूछा था। एक हवा का नाम पूछा था। कौन से पूछा था कि उत्तर पूर्वी से चलने वाली हवा कौन सी है? और कोई क्वेश्चन याद हो बताइए थोड़ा। हिंदी क्वेश्चन बता दीजिए। हिंदी में वही पूछा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ये कहावत है। पूछी गई थी मुहावरा वगैरह। विलोम शब्द में ऐसा पूछा था कि उसमें दिया था, एक सेंटेंस में दिया था। उसके बाद ये पूछ लिया कौन संबंधित नहीं है। कौन संबंधित हाँ, नहीं है? वो आकर्षण का दिया था, आकर्षण का उसी में दिया था, मतलब एक विकर्षण दिया था, आकर्षण दिया था, हाँ, और क्या अनाकर्षण दिया था। मतलब कि हाँ, ऐसे ही दिया था। ऐसे ही दिया था। आकर्षण का विलोम बताइए। विलोम बताना था। और उसमें पूछा था मतलब कौन संबंधित नहीं है। अच्छा, कौन संबंधित? हाँ, ऐसे ही पूछा था। अच्छा, और कितना अटेम्प्ट किया आप? मेरा तो मतलब 70 किया हूँ, लेकिन 4-6 क्वेश्चन मतलब कंफर्म नहीं है। हम नहीं, गलत हो सकते हैं। हाँ, गलत हो सकते हैं। 4-6 क्वेश्चन बस। तो उसमें रीजनिंग में एक सीरीज का आया था, तो सीरीज का नहीं कर पाया था, मतलब एक ही नहीं समझ में आया, और बाकी और सब आसान ही दिए रहा। आसानी किया। चलिए, मैथ का 3-4, उससे चक्रवृद्धि व्यास से 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। चक्रवृद्धि व्यास से 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछा था, और मेंसुरेशन से फार्मूला बेस था, आयतन से था, एकदम आसान था वो। चलिए, थैंक यू। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस पाली का एग्जाम देकर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करे, ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।